नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भाजपा पर कटाक्ष, सीएम और मंत्री बनने का जारी किया बीजेपी रेड कार्ड। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कर्नाटक बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का रेड कार्ड अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस रेड कार्ड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से नेता एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के वादे को जनता के सामने प्रस्तुत कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जमीनी पड़ताल करेगी भाजपा, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी को बनाएगी निशाना। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर भाजपा ने रणनीति बनाई है। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जमीनी पड़ताल करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ भाजपा के प्रदेश मंत्रियों की घंटों बैठक में यह नीति बनी है। गौरतलब है कि इसके पहले भी भाजपा के निशाने में गोबर गोठान रहा है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि गोबर गोठानों में भ्रष्टाचार हुआ है और भाजपा सरकार आई तो इससे जुड़े सभी लोग जेल जाएंगे। अब भाजपा अपने दावों की पड़ताल खुद करने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में भी द केरल स्टोरी पर बैन लगा सकती है सरकार। विवादित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जहां देश भर में बवाल मचा हुआ है, हिंदूवादियों और दक्षिणपंथी दलों के बीच तलवारें खींची हुई हैं, तो वहीं अब प्रदेश में भी फिल्म से जुड़ी सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से इस फिल्म को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म पर प्रतिबंध न लग जाए। दरअसल कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने साफ किया है कि फिल्म में अगर कुछ गलत दिखाया गया है तो इस पर बैन लगना चाहिए। इस तरह इस बात को बल मिलने लगा है कि अगर इस पर भाजपा या दूसरे समर्थक दलों ने आक्रामकता दिखाई तो प्रदेश में भी इस फिल्मांकन पर रोक लग सकती है। छत्तीसगढ़ में टीचर्स के 12,489 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीचर्स के 12,489 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 6 मई 2023 से शुरू होगी। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में 12,489 खाली पदों पर इन भर्तियों की घोषणा की है। ये पद सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को बनाया आधार। छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, मगर इसके तहत जमा पैसा 3 परिस्थितियों में ही केंद्र की एजेंसी पीएफआरडीए से वापस आ सकता है। ऐसे में बेशक ओपीएस को लागू करने की बात की गई है, मगर पीएफआरडीए में जमा सरकारी अंशदान को लाने की प्रक्रिया कितनी व्यवहारिक होगी यह भविष्य ही बताएगा। जिन परिस्थितियों में अंशदान ले सकेंगे उनमें से एक अदालत से केस जीतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद विद्या उपासकों को भी ओपीएस के तहत लाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत का बयान, भाजपा वाले छोड़ दे शराब फिर होगी शराबबंदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था जो अब तक अधूरा है, लिहाजा यह सवाल गाहे बगाहे सरकार के नुमाइंदों के सामने उठता ही रहता है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का राज्य में पूर्ण शराबबंदी के विषय पर कहना है कि यह सामाजिक चेतना की बात है। लोग खुद से पीना छोड़ दे, इसके बाद शराब बंद करने वाले कमेटी के पास यह बात हम भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा शराबबंदी का राग अलाप रही है। अगर वह शपथ पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर दे दे कि हम शराब नहीं पीते हैं और न शराब पीने का समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा कि पहले भाजपा शराब पीना छोड़ दे तब जाकर विरोध करें। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में एनसीपी बना रही मजबूत गढ़, शरद पवार का किया समर्थन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष नोबेल वर्मा ने कहा कि अगर पार्टी में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल नहीं तो नोबेल वर्मा सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे से नाराज होकर उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की प्रदेश इकाई के तमाम विंग के सभी पदाधिकारियों के साथ अपने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रारंभिक मेंबर जरूर बने रहेंगे। इस बीच खबर आई है कि शुक्रवार की सुबह एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी तय करेगी कि शरद पवार का इस्तीफा मंजूर किया जाए या ना किया जाए। इसलिए नोबेल वर्मा ने कहा कि वे अपने इस्तीफों को वापस ले रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में तन मन धन से जुट गए हैं।
छत्तीसगढ़ नरवा विकास कार्यक्रम ने जगाई उम्मीद, धमतरी के भू जल स्तर में हो रहा लगातार सुधार। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के आज के समय में वाटर रिचार्जिंग सबसे बड़ी चुनौती है। जल स्रोतों को सहेजने और वाटर लेवल बढ़ाने की नवाचारी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार नालों का ट्रीटमेंट कर जल को सहेजने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में सुराजी गांव योजना के तहत नरवा कार्यक्रम में नालों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रभावित होने वाले 13,000 से ज्यादा नालों का उपचार वाटर रिचार्जिंग के लिए किया जा चुका है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नरवा विकास कार्यक्रम वन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। भूजल स्तर, सिंचाई के रकबे की वृद्धि के साथ जैव विविधता की स्थिति बेहतर हो रही है। छत्तीसगढ़ में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 159 कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। यहां दिनों दिन अब कोरोना पर लगाम लग रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 159 नए कोरोना मरीज आए, वहीं 4,330 सैंपलों की जांच हुई है। आपको बता दें कि 7 कोरोना पीड़ित हॉस्पिटल से व 388 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं। आज किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,445 हो गई है। 10 जिलों में बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने व आंधी चलने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मई का महीना भीषण गर्मी और लू के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रदेश में मई में भी बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी है। बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाओं के साथ अंधड़ व बारिश का सिलसिला चल रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।